हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 6 की उर्दू की बुक है। तो जैसा कि हम इसका सबक नंबर 9 जो था मुल्क की मशहूर तारीखी इमारतें पढ़ रहे थे। चलिए, जो बचा हुआ सबक है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। बच्चों, तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मुगल बादशाह शाहजहां को खूबसूरत और आलीशान इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक नया शहर शाहजहां आबाद बसाया। उसी शहर में जमुना नदी के किनारे उसने एक आलीशान किला बनवाया। उस किले की तामीर में लाल सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। उस किले को लाल किला कहा जाता है। लाल किले की दो इमारतें बहुत मशहूर है, दीवाने आम और दीवाने खास। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों, आपको जो है मुगल बादशाह जो शाहजहां थे उनके खूबसूरत और आलीशान यानी खूबसूरत इमारतों के बनवाने का जो शौक उन्हें था, आलीशान और खूबसूरत इमारतें, उनके बारे में आपको पता चल चुका होगा। उन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली को बनाया। दारुल हुकूमत जो था उनका वो दिल्ली था और वहाँ उन्होंने एक शहर शाहजहां जो है आबाद किया या बसाया। शाहजहां आबाद जो है बसाया यानी आबाद किया। उसी शहर में जमुना नदी के किनारे उन्होंने एक आलीशान किला भी बनवाया जिसका नाम क्या था? लाल किला था। और लाल किला क्यों था? क्योंकि उसकी तामीर में यानी उसके बनवाने में जो लाल सुर्ख पत्थर इस्तेमाल हुए थे, इसीलिए उसका नाम क्या था? लाल किला। लाल किले की दो इमारतें जो है बहुत मशहूर है, एक है दीवाने आम और दूसरी है दीवाने खास। दीवाने आम में शाहजहां बादशाह दरबार लगाते थे और रियाया के मसाइल सुना करते थे। दीवाने खास में बादशाह अमीरों और वजीरों से सलाह व मशवरा किया करते थे। लाल किले में संगे मरमर से बनी हुई एक खूबसूरत मस्जिद भी है, उसे मोती मस्जिद कहते हैं। शाही दौर की बहुत सी खूबसूरत और यादगार चीजों को भी उसी किले में एक म्यूजियम में रखा गया है। कहा जा रहा है कि जो दीवाने आम था वहाँ पर शाहजहां जो थे वो अपने दरबार को लगाते थे और रियाया के जो मसाइल होते, उनके जो मसले होते थे, उनकी जो शिकायतें होती थी वो सुनते थे अपने प्रजा से, रियाया से। और कहा जा रहा है कि दीवाने खास में बादशाह तो थे वो अमीर और वजीरों से सलाह लेते थे, मशवरा लेते थे। यानी किसी मसले पर जब कोई शिकायत होती थी, कोई मसला होता था, तो वो क्या करते थे? अपने वजीरों से क्या करते थे? सलाह लेते थे। कहाँ पर? दीवाने खास में। और फिर कहा जाए लाल किले में जो है संगे मरमर से बनी हुई एक खूबसूरत मस्जिद भी है जिसका नाम मोती मस्जिद है। और शाही दौर की जो खूबसूरत यादगार चीजें थी उसे जो है लाल किले में एक म्यूजियम में रखा गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां बादशाह ने तामीर कराई थी। तामीर कराना मतलब बनवाना। कहा जा रहा है जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी उसे भी शाहजहां बादशाह ने बनवाया है। ये मस्जिद लाल किले के सामने एक ऊंची सी पहाड़ी पर बनाई गई है। उस मस्जिद में दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। बहुत सी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता। मस्जिद का सहन बहुत बड़ा है। इस सहन के बीच में एक हौज है। 3 गुंबद और 2 ऊंचे ऊंचे मीनार इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। पूरी मस्जिद लाल पत्थर से बनाई गई है। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी और उस मस्जिद में वो मस्जिद जो है लाल किले के सामने एक ऊंची पहाड़ी पर बनवाई गई है। और फिर कहा जा रहा है मस्जिद के अंदर जाने के लिए, दाखिल होने के लिए जो है 3 दरवाजे हैं और बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जो है उसके अंदर जाना पड़ता है। और जो मस्जिद का सहन मतलब आपका होता है आंगन। जो मस्जिद का आंगन में बहुत बड़ा है और आंगन के बीचों बीच एक हौज है यानी एक तालाब है। और 3 गुंबद और 2 ऊंचे ऊंचे मीनार जो है उस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाना मतलब होता है उसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं, उसकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। और पूरी मस्जिद जो है लाल पत्थर से बनाई गई है। उस मस्जिद का असल नाम मस्जिद जहानुमा है। शाहजहां बादशाह जो हिंदुस्तान के 5वें मुगल हुक्मरान थे, उन्होंने उस मस्जिद का संगे बुनियाद 10 शव्वाल बरोजे जुमा 1040 ईस्वी मुताबिक 6 अक्टूबर 1650 को खुद रखा था। दुनिया भर के माहिरीन तामीरात, बेहतरीन नक्काश, संगे तराश, इंजीनियर और खत्तातों के अलावा 6000 मजदूरों ने 6 साल तक उस आलीशान मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। ये जामा मस्जिद 1656 1044 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका असल नाम जो है वो मस्जिद जहानुमा है। और शाहजहां बादशाह जो हिंदुस्तान के 5वें मुगल हुक्मरान थे,
मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने इस मस्जिद की जो बुनियाद है वो 10 शव्वाल बरोज़ जुमा 1040 हिजरी यानी कि 6 अक्टूबर 1650 को खुद रखा था। और फिर कहा जाए दुनिया भर के जो माहिरीन तामीरात है यानी बनाने वाले थे इस इमारत को, नक्काश थे, खूबसूरत नक्शा निकालने वाले, संग तराश, पत्थर काटने वाले, इंजीनियर थे, खत्तात थे, सारे लोग यानी जो बेहतरीन किस्म के इमारतें और चीज़ें बनाने वाले थे, उन्होंने जो है 6000 उनके अलावा जो थे 6000 मजदूर ने 6 साल तक इस आलीशान मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते यानी मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया था। और ये जामा मस्जिद जो है 1656 ईस्वी यानी 1044 हिजरी में बनकर तैयार हुई थी। उस ज़माने में जब राज मिस्त्री को 2 पैसे यौमिया और मजदूर को 1 पैसा यौमिया मजदूरी मिलती थी, उस मस्जिद की लागत पर 10 लाख रुपये का खर्च आया था। पत्थर और देगर तामीराती सामान बादशाह को उस दौर के नवाबीन व उमरा ने हदिये के तौर पर दिया था। देखिए, यौमिया मतलब होता है रोज़ाना यानी कि रोज़ का, और हदिया मतलब होता है तोहफा या इनाम। कहा जा रहा है कि जब उस ज़माने में जो राज मिस्त्री थे यानी जो मिस्त्री थे उनको क्या 2 पैसे जो है यौमिया यानी 2 पैसे रोज़ाना की मजदूरी मिलती थी, और जो मजदूर लोग थे उन्हें 1 पैसा जो है दिया जाता था। और फिर कहा जा रहा है उस वक्त में जो मस्जिद में कुल पैसे की लागत है जितना पैसा खर्च हुआ था वो 10 लाख रुपया खर्च हुआ था। और जबकि जो पत्थर और दूसरी तामीराती यानी बनाने के लिए उस मस्जिद में जो सामान लगे थे उसको बादशाह के उस दौरान के जो नवाबीन व उमरा थे उन्होंने क्या दिया था, तोहफे के तौर पर यानी उन्हें इनाम दिया था। इसलिए तामीर की लागत में उसे शामिल नहीं किया गया। तामीर मस्जिद का निगरां वजीर सादुल्ला खां को मुकर्रर किया गया था। कहा जा रहा है कि जो दीगर सामान बादशाह को तोहफे के तौर पे मिला था वो इसलिए वो 10 लाख की जो खर्च हुआ था उसमें शामिल नहीं किया गया है। और कहा जा रहा है तो तामीर मस्जिद का निगरां यानी जिसके निगरानी में मस्जिद तामीर हुई उनका नाम वजीर सादुल्ला खां था। उन्हें जो है मस्जिद की तामीर की निगरानी पर रखा गया था। जामा मस्जिद का मनबर लाल किले में वाक़ई तख्त शाही जिस पर शाहजहां बादशाह मसनद नशी होते थे से ऊंचा रखा गया और सादगी को खास तौर पर मलहूज रखा गया। मस्जिद की सादगी ही उसकी खूबसूरती है। जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का फर्श संगे मरमर का बना हुआ उस मस्जिद का शुमार मुल्क की बड़ी और तारीखी मस्जिदों में होता है। कहा जा रहा है जो जामा मस्जिद का मनबर है वो जो तख्त था लाल किले में जिस पर बादशाह शाहजहां बैठते थे वह उस तख्त से जो है उसका मनबर ऊंचा रखा गया है। और जो मस्जिद है वो बहुत ही सादगी से बनाई गई है और उस मस्जिद की खूबसूरती का राज ही उसकी सादगी है। और जो जामा मस्जिद के अंदर का हिस्सा है उसका जो फर्श है वो संगे मरमर का बना हुआ है और उस मस्जिद का जो शुमार है गिनती जो है वो बड़ी बड़ी तारीखी मस्जिदों में होता है। तो बच्चों, आपका जो सबक था मुल्क की मशहूर तारीखी इमारतें वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने इस सबक में जो है मुल्क की मशहूर तारीखी इमारतों के बारे में पढ़ा, मुग़ल बादशाह के बारे में पढ़ा, जामा मस्जिद के बारे में, लाल किला, ताजमहल वगैरह के बारे में आपने पढ़ा। तो आप इस सबक को अच्छी तरह पढ़िए और इसे समझिए।